मोदी के गारंटी पर हम लोग वोट नहीं देंगे। हमारे क्षेत्र में जो प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, क्या काम कर रहा है, उसके गारंटी पर वोट देंगे। ब्राह्मण वोट निश्चित काटेंगे वो, हाँ, ब्राह्मण वोट। निश्चित काटेंगे। अच्छा, तो उनसे जो अपना होगा, सगा हाँ, होगा, हाँ, हित्र मित्र होगा, हाँ। वो भी वोट काटेंगे। जो हमारे एमपी है डॉक्टर, उसका नाम भी नहीं जानते हैं। 5 काम हमको वो गिनाते, मैं आपके पार्टी को वोट। बिल्कुल 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 काम के आधार पर वोट होना चाहिए। गोविंदगंज का काम देखा हूँ मैं। हाँ, हाँ वहाँ संबंध है मेरा हरिराज में। जी। जो काम वो कर दिया है, अभी तक कोई एमपी विधायक नहीं काम किया चनपटिया के। इस तरह की चर्चा चंपारण के कई गांवों में और कई जगहों पर चल रही है, जहां तक कि कुछ मीडिया वालों के माध्यम से पता चल रहा है कि राजन तिवारी आरजेडी से संपर्क कर रहे हैं और आरजेडी का टिकट मांग रहे हैं चंपारण में चुनाव लड़ने के लिए। क्या राजन तिवारी आरजेडी से आते हैं या महागठबंधन से, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। क्या अगर वो आ जाए तो? ब्राह्मण वोट निश्चित काटेंगे वो, हाँ, ब्राह्मण वोट निश्चित काटेंगे। अच्छा, तो उनसे जो अपना होगा, सगा होगा, हाँ, हित्र मित्र होगा, हाँ। वो भी वोट काटेंगे। सिर्फ ब्राह्मण वोट काटेंगे या कुछ प्रभाव पड़ेगा अन्य वोटरों पर? अन्य वोटरों पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर देखा जाए तो ब्राह्मण वोट पर ज्यादा फोकस रहेगा उनका। क्या आरजेडी के टिकट से जीत सकते हैं चंपारण में वो? अंदाजा तो लगा सका जाता है। अंदाजा तो हम लोग लगा सकते हैं कि 70% चांस है उनका। अगर राजन तिवारी आ जाए? राजन तिवारी आ जाए तो ब्राह्मण होने के नाते? नहीं, प्रत्याशी होने के नाते वो बंदा काम करेगा। नवयुवक है, बाहुबली है? बाहुबली तो हम नहीं कहेंगे, नवयुवक है। क्या बाहुबली नहीं कहेंगे? हम बाहुबली नहीं कहेंगे, नवयुवक कहेंगे उनको। तो गोविंदगंज के विधायक रहे हैं, तो गोविंदगंज का काम आपने देखा है क्या? क्या वो कर सकते हैं बेतिया में काम? उस समय तो हम लोग नहीं देखे हैं। जी। अभी अभी जिस तरह वो आप मतलब हर जनता से मिल रहे हैं, अच्छा, सुख दुख में भागीदारी बन रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या आशा किया जा सकता है? गोविंदगंज का काम देखा हूँ मैं। हाँ, हाँ वहाँ संबंध है मेरा हरिराज में। जी। जो काम वो कर दिया है, अभी तक कोई एमपी विधायक नहीं काम किया चनपटिया के। जो हमारे एमपी है डॉक्टर, उसका नाम भी नहीं जानते हैं। मतलब बेतिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद का नाम तक आप बताने से कतरा रहे हैं, इतनी नाराजगी है? नाराजगी है कि कोई क्षेत्र में काम ही नहीं किया। 3 बार जीत चुका, चौथा बार खड़ा हो रहा है। 5 काम हमको वो गिनाते, मैं आपके पार्टी को वोट। हमारे चनपटिया के लिए आपने क्या किया है? 5 साल तो एक ओवर ब्रिज का लगा दिया, और लौरिया वाला रोड तो ऐसे ही चालू था, वो ब्रिज को आपने चालू कर दिया। आज यहाँ लोग आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, उसके बारे में तो आप सोच नहीं रहे। छावनी से लेकर नरकटिया रोज इतना बिजी कोई रोड नहीं है हमारे चंपारण में। 5 गो काम गिना दीजिए, हम लोग पूरा जितना हमारे मानक कुली में हमारा सर्किल है, सारा लोग वोट देगा। मतलब नहीं देगा। सांसद के 5 काम जी। तो इस बार आप वोट का आधार क्या बनाएंगे? काम भी बनाएंगे? काम बनाएंगे हम नेताजी के लिए। अभी बलिस्टर बाबा कह रहे हैं कि इस बार काम वोट का आधार काम बनेगा। सांसद अगर 5 काम बताते हैं तो उनको हम वोट करेंगे, अन्यथा हम उनको वोट नहीं करेंगे। आप कहां तक सहमत हैं? जनता जो कहेगा वही सर्वोपरि हो, मान्य। नहीं, आपका विचार क्या है? क्या काम के आधार पर वोट होना चाहिए या? बिल्कुल 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 काम के आधार पर वोट होना चाहिए। क्या इस बार का चुनाव, अभी जो ये लोकसभा चुनाव होने वाला 2024 में, जहां तक हम लोग समझ रहे थे, अंदाज भी लगा रहे हैं कि बिहार में एनडीए 40 सीट जीत लेगी, लेकिन जिस तरह से आपकी बात आ रही है कि हम काम के आधार को वोट बनाएंगे, तो क्या इस परिस्थिति में 40 सीट मिल जाएगी? वोट हम लोग नहीं इसके देंगे। बारे में तो नहीं बताएंगे। हम अपने चंपारण के चनपटिया प्रखंड में रहते हैं लोग। हम यहाँ के जो कार्य हुआ है, जो नहीं हुआ है, उस पर सारा जनता एग्री होकर ही वोट देगा, जिसको भी देना होगा। आप क्या बोल रहे हैं? मोदी के गारंटी पर हम लोग वोट नहीं देंगे। हमारे क्षेत्र में जो प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, क्या काम कर रहा है, उसके गारंटी पर वोट देंगे। मोदी के गारंटी पर ना? नहीं, मोदी के गारंटी पर वोट नहीं देंगे। इसलिए मोदी आकर मेरे चंपारण के लिए काम नहीं करेंगे। जब करेगा तो यहाँ का एमपी विधायक ही काम करेगा। युवा जग रहा है, सोच बदल रही है, निश्चित ही विकास की तरफ लोग बढ़ेंगे अब।